Hello everyone, I welcome you all in this lecture. In this lecture I am going to talk about mean deviation. Before going to mean deviation, let's discuss it कि how can you determine mean. आप mean कैसे निकाल सकते हो. Suppose I have taken here an example of individual series. Here these are the observations और आपको mean निकालना है. तो आप mean कैसे निकालोगे? सम ऑफ ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो आपने इन सब का सम लिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो आपका ये मीन निकल आया. ठीक है, तो मीन को आप क्या सिंबल यूज करते हो मीन के लिए? यू यूज ए सिंबल एक्स बार. ठीक है, जब भी आपको मीन लिखना है तो आप सिंबल क्या यूज करेंगे? एक्स बार. ओके, नाउ व्हाट इज मीन डेविएशन? Mean deviation means mean of deviations. तो आपने यहाँ पर भी mean निकालना है. किसका mean निकालना है? Of deviations. Deviations means differences. How the ये जो different observations आपकी आई है ये mean से कितनी different है उसको क्या बोलेंगे? Deviation. ओके, या फिर हम लोग बोलेंगे absolute deviation. ठीक है, तो पहले हम लोग सीखते हैं कि ये आप डेविएशन कैसे निकालोगे. अब डेविएशन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि यू हैव टू यूज़ अ फॉर्मूला एक्स आई माइनस एक्स बार. एक्स बार मैंने अभी आपको बताया कि दिस इज मीन. ओके, नाउ एक्स आई मीन्स डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस. जैसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है हम इसको क्या कहेंगे? दिस इज एक्स वन. और दूसरे वाली ऑब्जर्वेशन है वो क्या होगी? एक्स टू. तीसरे वाली होगी एक्स थ्री, है ना. तो वो कोई भी ऑब्जर्वेशन हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? एक्स आई. तो यानी कि आपको हर एक ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस निकालना है फ्रॉम दी मीन. तो इसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं? डेविएशन. कि हर एक ऑब्जर्वेशन मीन से कितनी डिफरेंट है उसी को बोलेंगे डेविएशन. ओके, तो आफ्टर अब ये मीन डेविएशन क्या होता है कि मीन डेविएशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिटरमाइनिंग दी मीन ऑफ द मॉडुलस ऑफ द डेविएशंस. ये आपने डेविएशन तो सीख ली कि कैसे आएगी, है ना. ये आपने डेविएशन तो सीख ली कि कैसे आएगी. नाउ इस डेविएशन का आपने क्या लेना है? मॉडुलस. यू हैव टू टेक द मॉडुलस ऑफ द डेविएशन. जैसे कि डेविएशन आपके पास आई एक्स आई माइनस एक्स बार. ओके, अब आपको क्या करना है? मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि देयर आर वर्टिकल लाइन्स. दीज आर दी वर्टिकल लाइन्स ऑन बोथ दी साइड्स. और ये वर्टिकल लाइन्स का क्या मतलब होता है? इसी को बोलते हैं मॉडुलस. अगर जहाँ पर भी हम मॉडुलस लगा देते हैं वहाँ पर अगर कोई वैल्यू नेगेटिव में है तो वो किस में हो जाती है? पॉजिटिव में हो जाती है. ओके, तो आपको तो मीन डेविएशन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बाय टेकिंग एवरेज ऑफ द मॉडुलस ऑफ द डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इन अ सीरीज दैट आर टेकन फ्रॉम मीन. अभी ये मीडियन मोड की बात हम लोग बाद में करेंगे. ओके, तो आपने क्या करना है कि यू हैव टू डिटरमाइन दी मीन फर्स्ट. आपने मीन निकाल लिया. ओके, आफ्टर डिटरमाइनिंग द मीन आपको एब्सोल्यूट डेविएशन निकालनी है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. तो यहाँ पर हम लोग ये सेकंड स्टेप में आपने क्या निकालनी है? कैलकुलेट दी एब्सोल्यूट डेविएशन. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ मैंने एब्सोल्यूट डेविएशन निकाल ली. इसमें मैंने क्या किया कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाज 15 और मीन भी हमारा क्या आया? 15. तो 15 माइनस 15, तो डेविएशन क्या होगी? 0. और हियर आई हैव मार्क्ड ए साइन ऑफ मॉडुलस. मॉडुलस का मतलब है कि 0 है तो वो अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव ही रहेगी. अगर वो नेगेटिव आ रही है फिर भी आपने उसको क्या कर देना है? उसका नेगेटिव साइन जो है ख़त्म कर देना है और आपने क्या कर देना है? वहाँ पर पॉजिटिव ही इंटीजर आपके पास आ जाएगा. ओके, तो यहाँ पर आपने नेक्स्ट में आपने क्या किया? 20 माइनस 15, 20 माइनस 15 किया तो आपके पास क्या आया? 5. ओके, तो दिस इज डेविएशन फॉर सेकेंड ऑब्जर्वेशन. अब थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? 17.
तो 17 माइनस 15 तो 2 आ गया, तो दिस इज डेविएशन। 19 माइनस 15 4। तो इन दिस वे अगर आप यहाँ से देखें तो 13 माइनस 15 क्या आता है -2, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या साइन लगाया, मॉडुलस का साइन लगाया, इसीलिए -2 किस में कन्वर्ट हो गया, 2 में। इसी तरह यहाँ पर आ रहा था -3, लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो गया, 3। यानी कि आपने सारी की जितनी भी आपकी डेविएशंस आई हैं उन सब की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ओके, तो आफ्टर दिस यू हैव टू टेक द सम ऑफ ऑल दीज डेविएशंस। तो यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस। ओके, तो यहाँ तक आपने क्या किया कि आपको कोई भी डाटा दिया गया है, आपको उसका सबसे पहले मीन निकालना है। मीन निकालने के बाद हर एक ऑब्जर्वेशन का डेविएशन निकालना है फ्रॉम द मीन, कि हर एक ऑब्जर्वेशन मीन से कितनी डिफरेंट है। ओके, तो इसी को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट डेविएशन, और इसके लिए क्या सिंबल यूज करते हैं, डी। ठीक है, एब्सोल्यूट डेविएशन आपने निकाल ली, लेकिन इस एब्सोल्यूट डेविएशन का आपने ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, अगर उसके साथ अगर नेगेटिव साइन है तो उसको हटाना है। तो इसके लिए आपने क्या लिया, मॉडुलस ऑफ डेविएशंस। तो आपने अगर मॉडुलस लिया तो सारी वैल्यूज आपके पास पॉजिटिव में आ गई। अब इसके बाद आपने डेविएशन निकालने के बाद आपने क्या लेना है, सम ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट डेविएशंस। जितनी भी आपने डेविएशंस निकाली हैं उन सब का सम लेना है। ठीक है, आफ्टर दिस जैसे मैं आपको पहले भी बता रही थी कि मीन डेविएशन का मतलब होता है मीन ऑफ डेविएशंस। जो भी आपके पास सारी डेविएशंस आई हैं उन सब का मीन, और मीन आप कैसे निकालोगे, सारी डेविएशंस का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज और ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, दिस इज मीन डेविएशन। ओके, तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द मीन डेविएशन। और अगर आपको कोई भी डाटा है, अगर आपके पास अब हम बात करते हैं ऑफ दी, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि मीन डेविएशन आप लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हो, मीडियन से भी डिटरमाइन कर सकते हो, मोड से भी डिटरमाइन कर सकते हो। जैसे आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है, वो आपको ऐसा भी कह सकते हैं कि डिटरमाइन मीन डेविएशन अबाउट मीन। अबाउट मीन अगर वो कहते हैं तो आपको पहले मीन निकालना है, ये सारा प्रोसेस करना है। ठीक है, अगर वो कहते हैं कि डिटरमाइन मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है, तो अबाउट मीडियन कह दे तो आपको क्या करना है, जो भी आपको डाटा दिया गया है उसका क्या निकालना है, आपने मीडियन निकालना है। ठीक है, जैसे कि अगर ये वही डाटा मैंने दोबारा से लिखा है, तो यहाँ पर क्या है कि दिस इज द डाटा। अगर आपको मीडियन निकालना है तो पहले आपको उस डाटा को अरेंज करना पड़ेगा इनटू असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन जो है सेंट्रल मोस्ट वैल्यू होती है ऑफ द डाटा। तो यहाँ पे सेंट्रल मोस्ट वैल्यू है 15। किस तरह से, टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी थी, 11 है ना, तो मैंने 5 इस साइड से छोड़ दी और 5 इस साइड से, तो मीडियन कितनी आ गई, 15। ठीक है, तो इस केस में आप मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकालोगे, सम ऑफ डेविएशंस हियर, सम ऑफ डेविएशंस अबाउट मीडियन। अब जो आप फॉर्मूला यूज करते थे फॉर डिटरमाइनिंग द डेविएशन, है ना, डेविएशन अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो आप यहाँ पर क्या यूज करते थे, मीन। लेकिन इस वाले केस में आप क्या यूज करोगे, मीन नहीं यूज करोगे, इसकी जगह पे क्या यूज करोगे, मीडियन की जो आपकी वैल्यू आई है वो आप यूज करोगे। यहाँ पर मीडियन भी क्या आया है, 15 आया है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, इन दोनों का सेम आंसर आएगा। ओके, और अगर आपको ऐसे कहा जाए कि निकालो कि मीन डेविएशन अबाउट मोड, अबाउट मोड, तो आपको क्या निकालना होगा, आपको निकालना होगा पहले इस जो भी डाटा आपको दिया है उसका मोड निकालना होगा। मोड निकाल के यहाँ पर आपने मीन के प्लेस पे मोड की वैल्यू रखनी है और फिर डेविएशंस निकालनी है। ठीक है, फिर डेविएशंस का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ये आपका क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन। ओके, तो मीन डेविएशन आप कैसे निकाल सकते हैं, मीन डेविएशन आप निकाल सकते हैं, मीन डेविएशन का मतलब होता है मीन ऑफ डेविएशंस।
पहले आपको डेविएशंस निकालनी है, सारी ऑब्जर्वेशंस की, उन सब का सम लेना है, देन उसको डिवाइड करना है बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ओके, थैंक यू.